बच्चों स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 2 जो कि है बर्ड्स। तो आज हम बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा बर्ड्स के बारे में पढ़ना, सबको मज़ा आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम इसके पार्ट्स देखेंगे बर्ड्स के कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो ये जो है ये इसकी बीक होती है ना। ये क्या है, ये फेदर होते हैं इसके। ये टेल है, ये होते हैं फीट, और ये होते हैं क्लॉज। ठीक है, तो ये होते हैं पार्ट्स ऑफ द बर्ड, बस इन्हें ध्यान रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं हम बीक से। बर्ड्स हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स लाइक बीक्स, विंग्स, tail, feet and claws. Let's learn about them. Birds do not have teeth. Birds uses their beaks to catch the eat food. तो birds के पास जो है टीथ नहीं होते हैं, birds के पास टीथ की जगह बीक्स होती हैं। तो बीक के थ्रू ही अपना खाना क्या करते हैं, लेते हैं और ब्रेक करते हैं या फिर कैच करते हैं, तो बीक के थ्रू ही करते हैं। हमिंग बर्ड्स and sunbirds have long and pointed beaks to suck nectar from flowers. तो जो हमिंग बर्ड्स और सनबर्ड्स होती हैं उनके पास इस तरीके से लंबी सी बीक होती है। इससे ये क्या कर सकते हैं, ये नेक्टर को जो है फ्लावर में से सक कर सकते हैं, है ना। फ्लावर में से सक कर सकते हैं नेक्टर को। तो हमिंग बर्ड और सनबर्ड की बीक जो होती है काफ़ी लंबी होती है। पैरेट क्रैक सीड्स, नट्स एंड फ्रूट्स विद इट्स स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक। तो आप देख रहे हो ये पैरेट की जो बीक है इस तरीके से कर्व्ड होती है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो इससे ये क्या कर सकता है, सीड को तोड़ सकता है, नट्स को तोड़ सकता है, जो फ्रूट्स होते हैं उसको तोड़ सकता है इस कर्व्ड बीक से। वाटर बर्ड्स लाइक डक एंड गूज हैव ब्रॉड एंड फ्लैट बीक विद होल्स ऑन एंटायर साइड। These birds take in muddy water with insect, worm and small plants. The mud and the water flow out through these holes on the side. तो ये जो डक और गूज है ना, ये आप देख रहे हो ये फ्लैट जो होती है इस तरीके की बीक होती है और यहाँ पे आपको होल दिख रहे होंगे, ये दोनों साइड होते हैं होल। तो इससे क्या होता है कि ये मड जैसे कीचड़ वगैरह होता है उसमें वर्म्स, इंसेक्ट वगैरह निकालते हैं। तो अगर मड चला जाता है तो इन होल्स में से वो जो मड है वो निकल जाता है। तो इसलिए इसकी जो बीक है वो इस तरीके से बनाई गई। पीकॉक्स, पिजन एंड स्पैरोज हैव शॉर्ट, हार्ड एंड हॉर्नी बीक टू क्रश ग्रेन एंड सीड। तो जो पीकॉक और पिजन होते हैं इनकी जो बीक है वो बहुत छोटी और हॉर्नी टाइप होती है, बहुत हार्ड होती हैं। क्योंकि इन्हें जो ग्रेन होते हैं जो डालते हैं ना, पिजन को बाजरा डालते हैं, गेहूं के दाने डालते हैं, मक्का डालते हैं, तो वो उन्हें क्या कर पाएँ, क्रश कर पाएँ। तो इसलिए इनकी बीक्स इस तरीके से पाई जाती हैं। बर्ड्स लाइक हुपू एंड वुडपेकर हैव शार्प पॉइंटेड बीक। इनकी जो बीक है हुपू और वुडपेकर की, इनकी जो बीक्स हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं। क्योंकि ये क्या करते हैं, ये वुडपेकर का काम पता है आपको, वो लकड़ी में ऐसे करके पेड़ के तने में ऐसे मारता रहता है, तो वो उसके अंदर जो इंसेक्ट होते हैं उन्हें खाता है निकाल के। तो इस वजह से इनकी जो बीक है वो इतनी ज़्यादा शार्प और पॉइंटेड होती हैं। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स लाइक ईगल, काइट्स, फैल्कॉन्स, वल्चर्स एंड हॉक हैव शार्प एंड हुक्ड बीक। दे ईट स्मॉल एनिमल्स लाइक चिक्स, mice, frog and snakes. Their beak help them to tear flesh. तो ये जो देखो ईगल है, काइट है, वल्चर है, हॉक है, इनकी आप देख रहे हो कुछ इस तरीके से हल्की सी बुड़ी हुई और बहुत शार्प जो है बीक होती है। ये किस में हेल्प करती है, ये जो है ये फ्लैश खाते हैं, मतलब ये जो जानवर हैं दूसरे छोटे छोटे उन्हें खाते हैं, फिश खाते हैं। तो उसे फाड़ने में, वो जो फ्लैश है उसे फाड़ने में ये इनकी जो बीक है वो इस तरीके से बनी होती है कि वो आराम से उसे क्या करें, चीर फाड़ करके खा लें। फीट एंड क्लॉज। बर्ड हैव 2 feet with 4 toes on each. The claws of a bird help it to walk, climb, swim,
पर्च, होल्ड, कैच एंड ईट फूड। तो बर्ड के 2 फीट होते हैं, सभी बर्ड के देखे होंगे 2 ही फीट होते हैं, और जिनमें 4-4 टोज होते हैं, है ना, यानी कि 2 जो है इनके फीट होते हैं और जिनमें 4-4 टोज इस तरीके से प्रेजेंट रहते हैं। किस में हेल्प करते हैं वो? ऑब्वियसली वॉकिंग में, क्लाइंबिंग में, स्विमिंग में, पर्च में मतलब ऐसे जब वो पकड़ के होल्ड करके बैठते हैं ऊपर, एंड कैच करने में, फूड को खाने में, सब में हेल्प करते हैं। तो ये होते हैं क्लाइंबिंग बर्ड्स, स्विमिंग बर्ड्स, पर्चिंग बर्ड्स। इन बर्ड्स के अलग अलग तरीके के फीट और जो है क्लॉज अलग तरीके के होते हैं। Climbing birds. Climbing birds like woodpecker and parrots have 2 toes pointed in back and 2 toes pointed in front. These toes help them to climb up and hold on the trees. अब ये जो woodpecker और parrot हैं, ये क्या करते हैं? पेड़ों पे बैठते हैं, डालियों पे। तो इनके जो टोज हैं वो इस तरीके से होते हैं कि आराम से ये दोनों से पकड़ के इस तरीके से बैठ जाए। तो इनके 2 होते हैं एक साइड में, 2 टोज एक साइड में होते हैं और 2 टोज एक साइड में होते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है पेड़ पर आराम से पकड़ के बैठ सकते। स्विमिंग बर्ड्स. Birds such as goose and duck have webbed feet. They have 3 toes in front and 1 at the back. The front toes of these birds are joined by skin, giving them a flat appearance. These help them to push water back while swimming. तो अब ये जो है स्विमिंग बर्ड्स, इनमें क्या होता है? इनमें इस तरीके से होते हैं, जैसे कि ये फीट है, इनमें ये 3 टोज तो आगे होंगे, 1 टोज हल्का सा पीछे हो, ठीक है। तो ये जो 3 टोज हैं इनमें एक वेब टाइप स्ट्रक्चर तरीके से प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है? ये इन्हें स्विमिंग करने में, पैडल चलाने में, पानी को पीछे धकेलने में हेल्प करती है। पर्चिंग बर्ड. Perching birds like parrot, myna, sparrow and crow have 3 toes in front and 1 at the back. ये जो क्रो है, मैना है, ये जो पर्चिंग बर्ड्स होती हैं, इनमें 3 टोज आगे होते हैं और 1 टो पीछे हो। तो इस तरीके से इनमें प्रेजेंट हो। They use their feet to hold on the tree branches and sit on them. This is called perching. और पर्चिंग का मतलब क्या होता है? कि पकड़ के बैठना। पर्चिंग मैकेनिज्म भी होती है, वो किस तरीके से उड़ता है छोड़ के और किस तरीके से फिर आके बैठता है पकड़ के। तो तारों पर भी बैठते हैं, तो वो पर्चिंग मैकेनिज्म होता है। wading birds. Birds like stork, flamingos, crane and herons have long legs with spread out toes that help them walk in water. तो ये जो क्रेन है, स्ट्रोक है, हिरोन है, इनमें ये आप देख रहे हो काफ़ी लंबे लंबे जो हैं फीट होते हैं और इनके जो टोज हैं वो फैले हुए हैं ताकि आराम से पानी के अंदर चल सके। स्क्रैचिंग बर्ड्स, हैंस एंड पीकॉक फाइंड देयर फूड ऑन द ग्राउंड. दे हैव शार्प एंड स्ट्रॉन्ग क्लॉज दैट हेल्प देम टू स्क्रैच द ग्राउंड, फाइंड इंसेक्ट एंड वॉर्म्स. तो जो हैन और पीकॉक होते हैं वो उन्हें ग्राउंड पे रहना होता है, फूड भी उन्हें सर्च करना पड़ता है ग्राउंड पर ही। तो उनके जो टोज होते हैं, क्लॉज होते हैं, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं ताकि वो लैंड पर आराम से चल सकें। प्रेइंग बर्ड्स. प्रेइंग बर्ड्स यानी कि जो शिकार करते हैं, शिकार यानी कि हॉक हो गया, वल्चर हो गया, ईगल हो गया। तो बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक हॉक, वल्चर एंड ईगल हैव स्ट्रॉन्ग शार्प कर्व्ड क्लॉज कॉल्ड टैलोन्स टू कैच देयर प्रेज. तो इनके क्लॉज को क्या बोला जाता है? टैलोन्स बोला जाता है। इसकी मदद से क्या करते हैं ये जो प्रे है यानी कि जो इनका शिकार है उसका शिकार कर लेते हैं, उसे पकड़ लेते हैं। फेदर्स. फेदर्स आर द मोस्ट यूनिक फीचर ऑफ अ बर्ड. फेदर बहुत ही यूनिक फीचर होता है किसी भी बर्ड का. दे हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई एंड कीप देयर बॉडी वार्म. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फेदर. तो जो फेदर हैं वो क्या काम करते हैं? वो एक तो फ्लाई का काम करते हैं, उड़ने का काम करते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं, और दूसरा उनकी बॉडी को वार्म रखते हैं। अब वो कपड़े तो पहनते नहीं हैं, उन्हें ठंड लगेगी, तो वो जो फेदर हैं वो उनके कपड़ों का काम करते हैं और वो उन्हें वार्म रखते हैं। फ्लाइट फेदर. तो फेदर 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं फ्लाइट फेदर. फ्लाइट फेदर आर लॉन्ग एंड फ्लैट विच आर फाउंड इन द विंग्स एंड टेल ऑफ अ बर्ड.
दे आर यूज्ड फॉर फ्लाइंग। तो फ्लाइंग फैदर, ये जो 2 फैदर निकले होते हैं जिनमें बड़े बड़े जो हैं पंख लगे होते हैं तरीके से, ये होते हैं फ्लाइट फैदर, और ये टेल में भी मिलते हैं पीछे के साइड, सबसे पीछे और आगे 2, ये होते हैं फ्लाइट फैदर। बॉडी फैदर बहुत छोटे छोटे होते हैं, इस तरीके से आपने देखे होंगे बॉडी फैदर छोटे छोटे। ये क्या करते हैं, बॉडी फैदर कवर द बॉडी एंड गिव द बर्ड्स इट्स शेप। दे आर स्ट्रॉन्ग बट लाइट इन वेट। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं लेकिन वेट वाइज काफ़ी लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। डाउन फैदर, डाउन फैदर कुछ इस तरीके से होते हैं। द स्मॉल एंड फ्लफी फैदर दैट कवर द बर्ड्स बॉडी आर कॉल्ड डाउन फैदर। मतलब ये भी नीचे के साइड कवर किए होते हैं बॉडी को, और इन्हें डाउन फैदर्स बोला जाता है। दे कीप द बर्ड्स वार्म, और ये क्या करते हैं, बर्ड्स को वार्म रखने में हेल्प करते हैं, गर्म रखने में। कुछ बर्ड्स हैं लाइक ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी एंड पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई एट ऑल। ये उड़ नहीं सकते, दे आर नोन एज फ्लाइटलेस बर्ड। तो आप देख रहे हो ऑस्ट्रिच है, कीवी है, पेंगुइन है, ये जो बर्ड्स हैं ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। तो बच्चों आपने बर्ड्स के बारे में सब कुछ पढ़ा, आई होप आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अब मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच।